बहुत ही प्यारी सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेजा कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू एक बार फिर आपको बता दें, फ़ज़ाइल रमज़ान आज का हमारा मौजू है, जिस पर गुफ्तगू जारी और सारी है। बहुत ही बेहतरीन और अंदाज़ जो हमारी आपा का है ना, वो ऐसा है कि क्योंकि ये लेक्चरर हैं और माशाल्लाह प्रोफेसर हैं बल्कि, तो ऐसा रोब और दबदबा इनकी शख्सियत में, लेकिन मोहब्बत भी साथ साथ करती हैं और सब पर शफ़क़त फरमाती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपा जब भी आप हमारे साथ होती हैं, और यकीनन आपके साथ गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। लेकिन मैं चाहूँगी रिजा कलीम हमारे साथ मौजूद है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करते हैं। जी रिजा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ज़माना 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 धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। करम कितना है फ़क़री उनकी ज़ाते पाक का मुझ पर। करम 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 कितना है फ़क़री उनकी ज़ाते पाक का मुझ पर। मैं इतनी दूर हूँ, मैं इतनी दूर हूँ, लेकिन मुझे हासिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। वाह, ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है, और ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है।
तो आप देखिए आप एक सवाल ऐसे मेरे जहन में आया, और जब ये नात पढ़ रही थी माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ भी बहुत अच्छा, तो मदीने का जब जिक्र हुआ आप, जब मदीने में रोज़ों का तसव्वुर करते ही दिल चाहता है कि बस आप किसी तरह से वहाँ चले जाएं। तो वहाँ के रोज़े क्या बात है उनकी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि हम फ़ज़ाइल रमज़ान की बात कर रहे हैं और गुफ्तगू हमारी उसके हवाले से जारी और सारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामूलात थे रमज़ान मुबारक में, किस तरह से ज़ाहिर है वो नमाज़ें क्या नमाज़ें थी, वो तरावी क्या तरावी थी, वो एतकाफ़ क्या एतकाफ़ होगा, आपा क्या इरशाद फरमाइएगा। देखिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बकीर हयात रहे हमेशा रोज़े रखे, हमेशा रोज़े रखे, और हमेशा वो हर रमज़ान में एतकाफ़ फरमाया करते थे और तरावी पाबंदी से करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में का रमज़ान मुबारक का दिन जो था वो रोज़े के साथ साथ जो था हर किस्म की 5 वक्त की नमाज। और देखिए ना, सबसे बढ़ के कि आका दो जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो देखिए ना कि रोज़ा सिर्फ उसवाए नबी की पैरवी नहीं, बल्कि रोज़ा जो है हमें इन तमाम बुराइयों से दूर रखता है जिसका दर्स हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात दिन जो था कुरान पाक में मशगूल की तिलावत में जो था वो मशगूल रहते थे। अबू मामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने के अल्लाह के रसूल किसी मुझे आप बड़े अमल का हुक्म दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रोज़ा रखो, इससे बढ़कर कोई अमल नहीं हो सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी ये दर्ज दिया कि हम कुरान पाक अपना रमज़ान मुबारक की रात और दिन जो है वो कुरान पाक के साथ बसर करें। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल रमज़ानुल मुबारक में मैं किस चीज़ में मसरूफ़ रहा करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ़ रहा करो, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में कोई शख्स अगर कुरान पाक के दिन या रात में एक आयत पढ़ता है तो परवरदिगार आलम एक शहीद के बराबर उसे अजर और सवाब अता फरमाएंगे। फिर देखिए कि ये आराबी ने ये बात, एक आराबी बैठा हुआ था, जब उसने ये बात सुनी तो वो ज़ारो क़तार रोने लगा और कहने लगा अल्लाह के रसूल मैंने तो कुरान पाक नहीं पढ़ा, तो क्या इतने बड़े अजर और सवाब से मैं महरूम हो जाऊँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अजर और सवाब उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है, लेकिन जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा तो परवरदिगार आलम 56,000 नेकियां उनके नामा अमाल में लिख देंगे, 56,000 बुराइयां मिटा देंगे और 56,000 उनके दर्जात बुलंद फरमा देंगे। ये सुनना था कि अरबी ज़ारो क़तार रोने लगा खुशी से कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह आप पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, मुझे आपने इस जज़ा की खुशखबरी सुनाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक का दिन और रात कुरान पाक के साथ बसर करते। और यही आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ा रख कर ये तलकीन की हैगी कि हम रोज़ा रख कर अपनी सोच को पाक रखें, फ़िक्र को आलूदा होने से बचाएं, रमज़ान मुबारक में सदका खैरात करें, गुनाहों से बचें, किसी पर जुल्म ना करें और रमज़ान मुबारक के रात और दिन कुरान पाक के साथ बसर करें। ये आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल था। और देखिए फिर देखिए ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखने का तो हमें दर्ज दिया, हमें मतलब बुराइयों से बचने का भी दर्ज दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना नेकियों का महीना है, हमदर्दी का महीना है, गमख्वारी का महीना है। जो इस माह मुबारक में किसी मोमिन की कोई परेशानी या तकलीफ़ दूर करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसकी तकलीफ़ दूर करेगा, और जो इस माह मुबारक में किसी मोमिन की मुश्किल को आसान करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा कर देगा। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी
जो या रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, कि हर वक्त हमेशा उनकी ज़बान पर, ज़बान मुबारक पर सिर्फ मेरी उम्मत ही रहता था, और हमेशा से वो उम्मत के लिए परेशान होते, उम्मत के लिए दुआएं मांगते, उम्मत के लिए इस कदर दुआएं मांगते कि जब आप क़याम करते इस कदर तवील क़याम फरमाते कि पैर मुबारक सूज जाते आपके, इस कदर ज़ारो क़तार रो रो के दुआएं मांगते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। तो वो नबी देखिए इबादत का तो वही इबादत का क्या आलम है, क्या आलम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि या रसूलल्लाह आपके तो पैरों पर वरम आ गया है पैर मुबारक पर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयशा क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूं? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में अल्लाह के खौफ से रोते तो इस कदर रोते कि उनके सीने से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे हंडिया पकने की आवाज़ें आती हैंगी। तो देखिए ये खुशू और खुजू का ये आलम, वही ज़ैनब में बात कहती खुशू और खुजू की दुआ, खुशू और खुजू का सजदा, खुशू और खुजू की इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। और नेकी और तकवा के साथ की हुई ज़र्रा भर इबादत रियाकारियों के साथ की हुई पहाड़ की इबादत से अफजल है। और अर्श के पास एक जगह है जो जिसका नाम खतीरतुल अक़दस है, जो नूर से मामूर है। वहाँ पर इतनी तादाद में फ़रिश्ते हैं कि उनकी तादाद सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला से ज़मीन पर उतरने की दुआ मांगते हैं कि अहले ईमान के साथ नमाज में शरीक हो जाएं। तो हर रात वो ज़मीन पर उतरते हैं, अहले ईमान के साथ नमाज में शरीक होते हैं, और जिससे भी उनकी मुलाकात हो जाती है वो ज़िंदगी भर के लिए सादतमंद हो जाता है। और देखिए, और जब सजदा की बात आपने जहाँ तक की ना, तो यकीनन जब खुशू खुजू के बार बार तस्करा अभी आ रहा है, तो खुशू और खुजू के साथ यानी दिल की सच्ची गहराइयों के साथ जब सजदा रेज होकर इंसान दुआ मांगता है, तौबा करता है, तो वही बात याद आती है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। कि अगर एक ही सजदा हम दिल की गहराइयों से कर लें, क्या पता वो रब्बे कायनात। देखिए एक हमारा ईमान ये भी है, दुआ ही की बात बता रही हूँ आपने, दुआ हमारा ये भी ईमान है कि जब बंदा सजदे की हालत में अपने परवरदिगार आलम के हुजूर रो रो कर दुआएं करता है तो परवरदिगार आलम उसकी शरत से भी करीब होता है और उसकी दुआओं को कबूल करता है। और देखिए सजदे की एक फजीलत ये भी है कि शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। शैतान सजदे की हालत में हमें भड़का नहीं सकता। इसी के बंदा जब अपने रब के हुजूर सजदा रेज होता है तो बंदा और अल्लाह का सबसे करीबी ताल्लुक वो ताल्लुक कहलाता है। तो खुशू और खुजू के साथ रमज़ान मुबारक के रोज़े खुशू और खुजू पर पूरी दुनिया, पूरी कायनात की हर शय खुशू खुजू और सच्चाई और ईमान पर है कि हम जो काम भी, रोज़ा भी रखें ईमान और सच्चाई के साथ, कुरान भी पढ़ें तो ईमान और सच्चाई के साथ, जो भी इबादत हम करें, किसी को सदका खैरात भी रमज़ान मुबारक में दें तो ईमान खुशू खुजू के साथ दें। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन से फर्श इलाही का साया होगा और अर्श इलाही के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। और अर्श इलाही के साए में वो लोग होंगे जो इस हाथ से सदका करते थे कि दूसरे हाथ को पता ना चले। तो देखिए कि इबादत वही कबूल होती है, सदका खैरात वही कबूल होता है, सजदा वही कबूल होता है जो नेक नियति के साथ किया जाए। अब जिस तरह से दुआओं की कबूलियत की बात हो रही है, फ़ज़ाइल रमज़ान की बात हो रही है, तो ज़ाहिर आप माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से इरशाद फरमा रही हैं। नमाज की जहाँ तक बात की और सहर और अफ्तार की भी आपने बात की, तहज्जुद का एहतमाम बहुत ज़्यादा किया जाता है। मैं चाहूँगी कि तहज्जुद के वक्त पर एक अलग ही कैफियत होती है इंसान की। आप अपनी कैफियत खुद ही समझ सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं कि जब आप तहज्जुद के लिए हैं, बेदार होते हैं, क्योंकि उसके लिए जाहिर है थोड़ी सी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो तहज्जुद के वक्त की नमाज होती है, उसके क्या कहने और उसकी क्या फजीलत और उसके उस वक्त दुआएं मांगने की जो तासीर होती है, वो रब्बे कायनात किस कदर करीब होता है परवरदिगार आलम, और बंदा कितना करीब होता है परवरदिगार आलम से। तो देखिए ज़ैनब, आमाल का दारो मदार नियत पर है। इन्नमल आमाल बिन्नियात। बेशक देखिए एक दफ़ा बनी इसराइल में कहत पड़ा, लोग मरने लगे भूख और प्यास की शिद्दत से। तो एक शख्स गुजरा, उसने मिट्टी का, रेत का टीला देखा, तो उसने कहा कि परवरदिगार आलम, अगर ये गल्ले का ढेर होता तो मैं लोगों में तकसीम कर देता ताकि लोग भूख से मरना बंद हो जाते। तो अल्लाह ने अपने नबी के पास वही भेजी,
और कहा कि कह दो इससे कि इसका सदका कबूल हुआ, कबूल इसकी हो नियत गया। के बदले। बेशक। तो देखिए ना, खुशू वही नियत, अमाल का दारोमदार जो है नियतों पर है। हम जो भी अमल नेक नियति के साथ करें वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होता है। और कहते हैं कि किसी को जब डायरेक्ट डायलिंग परवरदिगार आलम से करनी हो तो वो तहज्जुद की नमाज पढ़ना पढ़े, शुरू करते। देखिए तहज्जुद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में 2 कतरे बहुत अहमियत के हामिल हैं। जी। एक खून का वो कतरा जो अल्लाह ताला की राह में गिरे, और एक आंसू का वो कतरा जो परवरदिगार आलम की रात में गिरे, उसकी याद में। तो देखिए ना कि हम जो है ईमान यकीन के साथ जब तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हैं तो परवरदिगार आलम उस नमाज की भी बड़ी फजीलत है, हमारी दुआओं को कबूल करता है और हमारी शहरत से करीब होता है। आप बहुत प्यारी गुफ्तगू जारी हो सारी है। वक्फे का वक्त है, हम इस पर भी कलाम करेंगे कि सहरी करवाने की क्या फजीलत है, अगर जब किसी को सहरी करवाई जाए उसकी क्या फजीलत है, इस पर भी कलाम करेंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं, सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। इस वक्त एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। आप हमारे